अनुराग का मतलब होता है प्रभु को बांध लेना। ये सिया राम जी का चरित्र। सिद्धि प्रकरण में मत पहुंच जाना, नहीं तो फिर उसमें अमंगल की भी जगह रह जाती है। हाँ, और दूसरी बात ब्रह्मचर्य की बात, तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाएं पर हम संकल्प नहीं तोड़ें। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां, खान पान का, देखने सुनने का, मिलने जुलने का, इस पर सावधानी रखें। अगर हमारे नेत्र चंचल रहेंगे, कुछ भी देखेंगे, कान चंचल रहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। क्योंकि एक नाड़ी है अंदर, मनोवाह नाड़ी उसे कहते हैं। जहां आपका चिंतन कामासक्त हुआ, वो गर्म हुई, तो जैसे मंथन करके दूध से घी अपने आप निकल लिया जाता है, उसमें समाया हुआ है। ऐसे कहीं पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की कोई थैली थोड़ी, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे नहीं, पूरे रक्त में वो समाहित है। वो मनोवाह नाड़ी समझो मथानी, जे ही आपका गलत चिंतन हुआ, वो गर्म हुई और वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप कोई क्रिया करो या ना करो, आप ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा किसी भी हेतु से, कभी भी। वो आप, उसके लिए चिंतन भी गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए। हाँ, तो जो ब्रह्म चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, कभी गलत चिंतन न होने पावे, गलत दर्शन। आजकल मोबाइल की उसमें सब बहुतायत है संसार के। हम मान लो ठीक है, बाहर हम किसी को नहीं देख रहे, एकांत में मोबाइल लेकर अगर हम प्रपंच देखेंगे, गंदी बात देखेंगे, तो भूल जाओ ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। वो ब्रह्मचर्य बहुत कठोर व्रत है। काम की वेदना ऐसी थोड़ी होती है, और उसको सह जाए भगवान नाम जाप से, भगवद आश्रय से और दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प से बनता है। अब प्राण चाहे निकल जाए पर अब गलत चेष्टा नहीं होगी। प्राण चाहे निकल जाए, अब गलत संकल्प नहीं बनने देंगे। जहां संकल्प बनने, राधा राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम का तुरंत कीर्तन करने लगे। तुरंत मन को एकाग्र ना होने दे उस विषय में, बड़ी सावधानी का विषय है। जहां मन एकाग्र हुआ, वो आप तन्मय हुए, फिर आप नहीं बच सकते। वो संकल्प बना लेगा। तभी कहते बहुत कसम खाई लेकिन निर्वाह नहीं कर पा रहे। ये और कुसंग, प्रगट में कुसंग, बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो इस पर दृष्टि रखते। भले आप गृहस्थ में रहो, सीमित ब्रह्मचर्य रहो भाई। एक होता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आजीवन के लिए, एक होता समय के अनुसार। जैसे आप पाणी ग्रहण संस्कार के गृहस्थ में, तो बहुत सावधानी पूर्वक कि इतने दिन ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद गृहस्थ धर्म का संयोग, फिर इतने दिन ब्रह्मचर्य, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी। अब तो ऐसी बुद्धि हो गई है कि इसे निषेध की तो वृत्ति ही नहीं रह गई है। बस इस लग रहा है भोग सामग्री एकत्रित कर लो और मनमानी भोगो। ये तो पशुओं को भी प्राप्त है। अगर ये सुख है तो दुर्लभो मानुष देव क्यों कहा गया। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये इसके लिए नहीं। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज, जो तो वे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर। अब वो तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो आत्म भले ऐसा शरीर हो, लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। तो आत्मबल आता है सत आचरण से, सच्चिंतन से, ब्रह्मचर्य से। अच्छे आचरण करो, अच्छा सात्विक भोजन करो, और प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करो, और संकल्प ले। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संकल्प काम करता है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, प्राण भले चले जाएं, कभी हम कोई क्रिया, बस इस पर ध्यान रखे तो अपने आप बचाव पक्ष जागृत हो जाता है।